नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो गया और सनातन संस्कृति के लिए सावन अपने आप में एक जगह रखता है, एक महत्व रखता है। प्रभु शिव की भक्ति का काल होता है और अभी से लेकर गणेश पूजा, दुर्गा पूजा और दीपोत्सव तक हम पूरे धार्मिक माह मनाते हैं और पूरे उत्सव जोश के साथ मनाते हैं। कुछ व्यवस्थाओं में सुधार के लिए, प्रकृति को साथ बनाए रखने के लिए हम लोगों ने शिप्रा सनसिटी शिव मंदिर में एक अलग तरह की व्यवस्था की है। मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि जो भी प्रभु की मूर्ति रखें अपने घर में, वो मिट्टी का लें। मिट्टी का मूर्ति लेने से जब आप उसको प्रवाह करेंगे तो हम एक छोटे से टब में कर उसे बगीचे में ही डाल सकते हैं, जिससे कि हमारा पॉल्यूशन पानी का बचे। दोस्तों, हमने मंदिर के पास में एक फूल की रखने की व्यवस्था की है। आप जब भी पॉलीथीन में लेकर आए तो फूल को और जो अदर्स प्रोडक्ट है जैसे अगरबत्ती की धूप हो गई, दिए हो गए, उनको अलग लेके आए। तो जो वो फूल है वो धूप बनाने के कार्यों में चला जाएगा और उसका इस्तेमाल हम वहाँ कर सकेंगे। आपसे दो निवेदन करना है कि शिप्रा सनसिटी शिव मंदिर के बगल में जो शिव वाटिका है, शिव वाटिका में एक बड़ा सा कुंड बनाया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप, उसमें पानी भरा हुआ होगा, आपसे अनुरोध है कि आप जब भी मूर्ति को प्रवाह करें तो किसी नदी में जाकर नहीं, बल्कि उसी में डालें और शुरू से अपनी ऐसी मानसिकता बनाएं, प्रकृति को साथ देंगे। प्रकृति से बड़ा कोई देव है नहीं। दूसरा, आप दुर्गा पूजा मनाते हैं, दुर्गा उत्सव मनाते हैं, हम जानते हैं कि आपके अंदर उत्साह बहुत है, लेकिन एक पार्क के अंदर बहुत सजो के, बहुत मुश्किल से पूरे हरियाली को मेंटेन की जाती है। आपसे अनुरोध करेंगे, आप पूजा मनाएं, उत्सव मनाएं, लेकिन इस बात को विशेष ध्यान दें कि हम प्रकृति को आहत करके, प्रकृति का गला रेत के इन कार्यों को ना करें। प्रकृति को साथ लेते हुए, सहयोग करते हुए करें। हम पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद फूल को उठाकर फेंक देते हैं। हम फेंके नहीं, हम कोशिश करें कि उस फूल को मंदिर के पास जो अलग से उसके लिए जगह बनाई गई है वहाँ रखें, उसे हम उचित स्थान पर भेज देंगे, जिससे कि उसका सदुपयोग हो सके। चौथी सबसे बड़ी बात है, जब हम मंदिर में प्रवेश करें तो जहाँ दिया जलाते हैं उसी स्थान पर दिया जलाएं। होता क्या है कि शिवलिंग पर जब हम दिया भी जलाते हैं और जल भी चढ़ाते हैं तो बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जो साड़ी पहन के आती है या जो किस तरह से फैले हुए कपड़े होते हैं, तो उसमें आग लगने की संभावनाएं होती हैं। इन कुछ तमाम चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। और साथ ही मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा, हमने एक व्यवस्था की है कि जो हम जल चढ़ाते हैं उस जल को हम फूल के साथ खाद बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं और गैस बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। हो सकता है हर मंदिर वैसा न कर पाए। हम जो दूध और जल चढ़ाते हैं, कोशिश करें उसे किसी बगीचा में ही डालें, जिससे वो एक पटवन का काम करे और हमारा जल का सही इस्तेमाल हो सके। शिप्रा अध्यात्म, योग, मानव कल्याण संस्कृति के द्वारा बनाई गई शिप्रा सनसिटी में भव्य मंदिर आप सभी का स्वागत करती है। प्रभु शिव आपको आशीर्वाद देने के लिए विराजमान है। आप पूरे सावन वहाँ झूम के आनंद ले सकते हैं। भक्ति गीत चलेगी और वहाँ पे हमेशा उच्चारण होता रहेगा, शिव भक्ति का उच्चारण होता रहेगा और आप उसमें जलाभिषेक कर सकते हैं। अपने घर गृहस्थी और जो हमारी एक सनातन संस्कृति का स्लोगन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। हम संपूर्ण विश्व के सुख की कामना करते हैं और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए, प्रकृति को अपना दोस्त बनाते हुए अपना पूजा करें। अपना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।